सुधांशु त्रिवेदी जी, आपसे शुरुआत करेंगे क्योंकि आज आपने एक प्रेस वार्ता भी बुलाई थी। आपने इस घोटाले के बारे में विस्तार से जानकारी भी दी। आरोप क्या लगाए जा रहे हैं और किस मामले में जांच के आदेश दिए गए, इसको जरा दर्शकों को बताएं। देखिए, आरोप बहुत स्पष्ट है। पहली बात यह कि जो वितरण कंपनियों का बकाया था, जो सरकार को मिलना था, उसका एक बड़ा हिस्सा वेव ऑफ कर दिया गया। दूसरा बिंदु यह है कि जिस बोर्ड में केवल सरकारी अधिकारी रहते थे, यानी प्रिंसिपल सेक्रेटरी एनर्जी और फाइनेंस रहते थे, उसकी बजाय आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी वहां पे नियुक्त हुए और उस बोर्ड में बैठकर यह फैसला किया गया। तीसरी बात, 3 वितरण कंपनियां हैं। एक कंपनी को ने पूरा पैसा दिया, उनका कभी कोई क्लियरेंस का मामला आया ही नहीं है। 2 कंपनियों जिनमें समस्या थी, उस पैसे को उनसे सीधा लेने की बजाय यह कह दिया गया कि वो सब्सिडी में एडजस्ट होगा। इस ढंग का आपने फाइनेंशियल अरेंजमेंट कभी नहीं देखा होगा। अब सब्सिडी में एडजस्ट होगा तो उसका ऑडिट तो होना चाहिए। हर साल बताएं तो कितना एडजस्ट हुआ, वो ऑडिट भी नहीं होना है, सब्सिडी में एडजस्ट कर देना है। चौथा पॉइंट यह था कि अगर लेट चार्ज दिल्ली के सामान्य उपभोक्ता से 18% लिया जा रहा है और जो कंपनी वसूल कर रही है, तो फिर सरकार उसी कंपनी से लेट चार्ज का 12% क्यों ले रही है? तो ये 6% बीच में कहा गया। अगर 12% सरकार को लेना तो कंपनी 12% देती। और अंतिम यह था कि आप बिल्कुल सब्सिडी दीजिए, मुफ्त बिजली दीजिए। हम कहना चाहते हैं डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की तरह पारदर्शी तरीके से क्यों नहीं दे रहे हैं जैसे हम दे रहे हैं। और आपके यहां भी एलपीजी गैस की सब्सिडी मिल रही है, इधर से सरकार से पैसा जाता है, सीधे उपभोक्ता के अकाउंट में पहुंच जाता है। ये बीच में कंपनियों के सेटलमेंट एडजस्टमेंट का जो बिचौलिया रूट है, ये क्यों आ रहा है? इसलिए हमारा यह कहना था कि इसमें जिस प्रकार की बातें आ रही हैं, और वो उसमें भी उस बिचौलिया रूट में कंपनियों में राजनीतिक प्रतिनिधित्व आ जा रहा है, इसलिए ये एक बड़ा घोटाला नजर आ रहा है। और मैं एक लाइन में अगर कहना चाहूं, शराब के घोटाले की नशे में के खुमार में बैठे हुए और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की ऑटो में बैठकर पुलिस वाले से तकरार करते हुए मुझे लगता है कि इनके खुमारी में इन्हें दिखाई नहीं पड़ा कि ये कौन से बिजली के करंट के ऊपर हाथ रख दिए, जैसे नशे में बैठा हुआ कोई व्यक्ति कर देता है। और कट्टर ईमानदार छवि की इनके दावे पर इस घोटाले के बाद बिजली गिरी। संजीव झा जी, बीजेपी कह रही है अब कट्टर ईमानदार नहीं, कट्टर भ्रष्ट पार्टी है, और बिजली घोटाले का जवाब कैसे देंगे आप, संजीव झा जी? देखिए, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ये कोशिश कर रही है, लेकिन की कोशिश कामयाब नहीं हो पा रहा है। एक बात आप समझिए कि दिल्ली लंबे लंबे पावर कट और महंगी बिजली के लिए जानी जाती थी। जब अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि हम 24 घंटे बिजली देंगे और सस्ती बिजली देंगे, लोगों का भरोसा नहीं हो रहा था। आज 8 साल में दिल्ली के लोगों ने 24 घंटे बिजली और सस्ती और मुफ्त बिजली दिल्ली की जनता को मिल रही है। और इसी बात से परेशानी अभी बीजेपी और सुधांशु जी को हो रहा है। बीजेपी की अपनी एक मोडस ऑपरेंडी रहा है पिछले 2 महीने में। देखिए कि पहले बीजेपी अपना पूरा प्रोपेगेंडा तैयार करता है कैसे बदनाम करना है, फिर एक कंप्लेन कहीं से लाता है, फिर अपनी एक एजेंसी को भेजता है, और एजेंसी जाते ही प्रोपेगेंडा का मैकेनिज्म शुरू हो जाता है और वो तरह तरह के ऐसे झूठे बेबुनियाद आरोप लगाते हैं जिसका फैक्ट से कोई लेना देना नहीं है। मैं मसलन एक छोटा सा उदाहरण आपको देता हूं। अभी हमारे एक दिल्ली के विधायक हैं, अमानत ओखला से विधायक हैं, उनके यहाँ एसीबी गई, और जो ही एसीबी गई उसके बाद बीजेपी प्रोपेगेंडा मशीनरी शुरू हो गया कि उसके यहाँ 12 लाख रुपए मिला, उसके लिए यहाँ हथियार मिला, पता नहीं क्या क्या चलाया, और सभी टीवी चैनल ने उसका ब्रेकिंग न्यूज चलाया। लेकिन एसीबी का कहना कुछ और था, और एसी जो कुछ भी कह रही थी उसको भी कोर्ट ने नहीं माना। तो कोशिश इनकी पूरी ये है कि किसी तरह से आम आदमी पार्टी को अगर बेईमान साबित हो जाएगा तो मेरा काम हो जाएगा। वो क्यों? क्योंकि आज गुजरात में देखिए, एक बात समझिए आप, दिल्ली में 56 लाख उपभोक्ता हैं, 47 लाख लोगों को सब्सिडी से फायदे हो रहे हैं। आज पंजाब में भगवंत मान जी 50 लाख लोगों को बिजली फ्री दे रहे हैं। अब गुजरात की जनता भी कह रही है कि हमें फ्री बिजली मिलना चाहिए, क्योंकि पूरे देश में 2 स्टेट जहां सबसे ज्यादा महंगी बिजली है वो है गुजरात और महाराष्ट्र, और दोनों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है।
तो वहां अब जनता ये कह रही है कि हमें भी फ्री बिजली, हमें भी फ्री पानी, हमें भी बसों में मुफ्त यात्रा, हमें वो तमाम चीजें जो दिल्ली में मिल रहा है वो मिलना चाहिए। जो कोशिश कर रहे हैं किसी तरह से पूरे तंत्र को हम बदनाम कर दें, बेईमान साबित कर देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। लेकिन ये लगातार कोशिश करते रहे, इनकी कोशिश कामयाब नहीं हुई। जी, चाहे आप सतेंद्र जैन लेकिन का आपने वाकया सवाल देखिए, का उसने भी कोर्ट में झा जी कहा कि भाई आज तक जी बताओ कि झा जी आपने सुधांशु जी के सवाल का जवाब नहीं दिया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।